हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण की ओर पुस्तक से तीसरा अध्याय सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन, इस अध्याय को हम पढ़ रहे थे। हम देखेंगे कि व्यक्ति स्वतंत्र भाव से कार्य करना चाहता है। वह सोचता है कि मैं अपने मन से जो भी करूं वही ठीक है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई भी जीव, कोई भी वस्तु स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, वह आश्रित है। तो ये हम देखेंगे आज के कक्षा में। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि नियामक अर्थात ये जो कंट्रोलिंग भावनाएं हैं, नियामक अर्थात जो ये कंट्रोलिंग भावनाएं हैं, यह एक्चुअली जीव की अविद्या है। हर जीव सोचता है कि मैं केवल अपने मन से कार्य करूंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा, केवल स्वतंत्र रहने का प्रयास करता है जीव, हर जीव। अर्थात मनुष्य से प्रारंभ करके पशु, सभी जीव सोचता है कि मैं स्वतंत्र रहूंगा और इस तरह से किसी की भी ना सुनकर मैं सुखी रहूंगा, ऐसा देखा जाता है। किंतु वास्तव में वह अपने मन की तो सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, बट अपने दूषित, अपने वीकेट माइंड की तो बात सुन रहा है ना। तो इस तरह से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है। जीव इस तरह से अपने मनमानी करके, कुछ नियम पालन ना करके कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ये बात आज हम समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा है और इसे माया कहते हैं। प्रत्येक जीव सोच रहा है कि वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु ऐसे मान लेने से कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं तो केवल अपने मनमानी करता हूँ, तो ऐसे मान लेने से स्वतंत्र नहीं हो जाता है। और इसे माया कहते हैं। माया शब्द का अर्थ यह है, माँ अर्थात संस्कृत में माँ का अर्थ ना होता है, नहीं, जो नहीं है। माया अर्थात जो नहीं है। क्या नहीं है? कि हम स्वतंत्र नहीं है, यह माया है, इल्यूजन। माया मीन्स इल्यूजन, जो नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, किंतु हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो केवल अपने मनमानी करते हैं, कुछ नियम पालन नहीं करेंगे। ऐसा जीव की धारणा है, सभी जीव की, प्रत्येक व्यक्ति। और इसे माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से और सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से और सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहा है। तो देखिए, रूपा जी क्या समझा रहे हैं। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सांप्रदाय मतलब किसी संगठन, कोई संगठन के रूप से, और सामाजिक मतलब आप समझ रहे हो, एक समाज के रूप से, और राष्ट्र अर्थात देश के रूप से, और सार्वजनिक रूप से हम स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, किंतु ऐसा कि हो नहीं पा रहे, ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अर्थात यूनाइटेड अमेरिका,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो जो यूएई है, और यूनाइटेड स्टेट जो है अर्थात अमेरिकी युक्त राष्ट्र है, तो ये संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो ये क्या चाह रहे हैं कि सभी एक साथ में रहे, शांति बनी रहे, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शांति के जो सिद्धांत है, शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता है। केवल कुछ मीटिंग के द्वारा हम शांति नहीं कर सकते। तो विश्व शांति का प्रयास बिल्कुल मूर्खता है। इस तरह से केवल कुछ मीटिंग के द्वारा शांति का जो सिद्धांत है उसको प्रयोग करना होगा, तभी शांति आएगी। यूनाइटेड स्टेट मतलब क्या समझ रहे हैं? संयुक्त अर्थात जो युक्त रहे, किंतु ऐसा देखा जा रहा है युक्त नहीं हो रहे हैं। सभी जो राष्ट्र हैं, राष्ट्र में एक अलग अलग संगठन बन रहा है। हर साल कोई नया फ्लैग उठ रहा है, अर्थात हर साल कोई ना कोई नया देश क्रिएट हो रहा है। देश तो अर्थात मिट्टी तो ज़मीन तो सभी है, सभी पृथ्वी है, किंतु उसमें एक नया संगठन हर साल क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि उनमें से एकता नहीं है उनमें से। जैसे भारत, अभी जो भारत है, ये भारत पूरे पृथ्वी को भारत कहा जाता था, किंतु वर्तमान में देखा जा रहा है कि बहुत सारे देश हो गए हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले सारे देश मिलकर केवल भारत ही था, किंतु अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे देश बढ़ जा रहे हैं सभी। तो ऐसा क्यों है? एक वक्त जब राजा युधिष्ठिर महाराज पूरे देश को चला रहे थे, और अभी देखा जा रहा है एक शासक भी ठीक मतलब इस एक देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और देश विभाजित हो जा रहा है, अर्थात शांति नहीं है उनमें से। भारत पहले तो मैं इसीलिए तो ऐसा क्यों है? देश बढ़ क्यों जा रहा है? क्योंकि जो शांति का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। जब राजा युधिष्ठिर महाराज थे, पूरे भारत के अकेले शासक थे, पूरे भारत को इतना सुंदर शासन किए, राम राजत्व के समान है। जैसे भगवान राम के समय राजत्व है, पूरे देश को अकेले, बिल्कुल कोई अधर्म नहीं, बिल्कुल बहुत ही शिष्टाचार से देश को शासन किए। किंतु अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि देश विभाजित हो जा रहा है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह से करके देश बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो शांति का सिद्धांत है वो लागू नहीं हो रहा है। और केवल देश में नहीं, अभी तो परिवार भी विभाजित हो जा रहा है। देश की तो बात छोड़ दीजिए, राज्य विभाजित हो जा रहा है। कितने सारे भारत में तो इस तरह से राज्य का संख्या, जो स्टेट्स का संख्या है वो भी बढ़ रहा है, जिले का भी संख्या बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों? और अभी देखा जा रहा है कि पति पत्नी में भी मेल नहीं खा रहा है, उनमें भी वो भी अकेले रहना चाहते हैं सभी। तो ऐसा क्यों? आप समझ पा रहे? जो उदाहरण दिया जा रहा है कि व्यक्तिगत मतलब पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, दे आर डिवाइडेड, वो अलग अलग रहना चाहते हैं। और सांप्रदायिक रूप से आप समझ रहे होंगे, संप्रदाय मतलब एक जिले में, एक समाज में उनका भी बंटवारा हो रहा है। और राष्ट्र में भी आप समझे होंगे कि यूनाइटेड जो स्टेट है वो यूनाइटेड नहीं है, अभी सब अलग अलग विभाजित हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शांति का जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। शांति का अब आप प्रश्न करेंगे, शांति का सिद्धांत क्या है? शांति का सिद्धांत यही है कि हम
इस जगत के जो सृष्टा, हमारे जो सृष्टा है अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। केंद्र, जब केंद्र एक रहेगा तभी गोला ठीक से बनेगा। आप कभी कंपास से कोई गोला बनाएंगे तो उसको एक केंद्र उसका फिक्स रहना चाहिए, तभी वह जो गोल है वह अच्छे से बनेगा। इसी तरह से हर व्यक्ति, सांप्रदाय, समाज, सभी को एक केंद्र रखना चाहिए, तभी सभी लोग एक ही गोले में रह पाएंगे। एक केंद्र जब रहेगा, एक केंद्र क्या है? कृष्ण है। जब व्यक्ति कृष्ण को केंद्र में रखेगा तब परिवार, पति पत्नी, समाज, राष्ट्र सब एकजुट होकर रहेगा। जैसे कि राजा युधिष्ठिर महाराज शासन कर रहे थे पूरे भारत का, अर्थात पूरे पृथ्वी का। क्यों एकता थी? क्योंकि सभी का गोल एक ही था, सभी चाह रहे थे केवल भगवान प्रसन्न हो। यही बात, यही सिद्धांत है कि व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे और अपने आप को स्वतंत्र ना सोचे। इसी को बताया जाएगा। तो इस बात को और स्थापित करने के लिए अब भगवत गीता से श्लोक कोट किया जा रहा है। भगवत गीता से के 10वें अध्याय से 39वां श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। तो देखिए, समस्त जीव, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ, चाहे वह चर अर्थात चलने वाला व्यक्ति हो या अचर या स्थिर वस्तु क्यों ना हो। ऐसे कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना उसके अस्तित्व रहे। अर्थात आप जिस भी व्यक्ति को देख रहे हैं, जिस भी वस्तु को देख रहे हैं, वह उसका जो बीज है, हम बीज प्रदप पिता, मैं ही सबका बीज हूँ, पिता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार जो समझेगा वह यह देखेगा कि अरे इन सब का तो मूल बीज है, भगवान है, मुझे तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इस तरह से हर व्यक्ति अगर सोचेगा तो हर व्यक्ति का एक ही गोल रहेगा कि वह कृष्ण को प्रसन्न करेगा, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। तब झगड़े नहीं होंगे, तब आपस में मन मिटाव नहीं होगा, द्वंद्व खत्म हो जाएगा, फिर शांति आसानी से स्थापित होगा। परिवार, समाज, देश तथा पूरे जितने देश है सभी में एकता आएगा कि सभी अगर यही प्रयास करेंगे कि भगवान को प्रसन्न करने का, ऐसे शांति आएगा। नहीं तो सभी की एक अलग अलग इंद्रिय तृप्ति रहेगा तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। जैसे कि देखा जाता है एक घर में जब टीवी रहता है, कोई चाहता है कि मैं क्रिकेट देखना चाहता हूँ, अरे मेरा सीरियल छूट रहा है, बच्चा कहता है अरे मेरा कार्टून। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट रहेगा, फिर झगड़े धंधे ऐसा होते ही रहेगा। इसी तरह से इसको बड़े पैमाने में ले जाइए। एक राष्ट्र चाह रहा है कि मुझे यह अच्छा, मुझे इतना यह चाहिए, वो कह रहा है मुझे ये चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट रहेगा और यह चाहत कभी मिटेगा नहीं। यह केवल इल्यूज़न है कि हम सोच रहे हैं कि इस तरह से देखकर अपने इंद्रियों को सुख देकर हम सुखी हो जाएंगे। ये तो इल्यूज़न है और इल्यूज़न में हम जितना कार्य करेंगे वह एफर्ट बिल्कुल बेकार है। आप
देखे ही होंगे कि घंटे घंटे हम टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, फिर भी उससे बिल्कुल रत्ती भर भी संतुष्टि या सुख नहीं आता है। केवल मन की धारणा है, मन में इस तरह से धारणाएं आती है कि अरे मन बोलता है ये कर लो सुखी हो जाओगे, वो कर लो सुखी हो जाओगे, किंतु ऐसा हम बार बार मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति की जो इंद्रिय तृप्ति है, हर व्यक्ति की जो एक सो कॉल्ड सेटिस्फिकेशन है, तथाकथित आत्म तृप्ति है, संतुष्टि है, वो हर व्यक्ति के अलग अलग है। और इस तरह से हर व्यक्ति की संतुष्टि को हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति प्रयास करेगा कि अरे हवा पानी की व्यवस्था सब तो भगवान किए हैं, इवन मैं भी भगवान का अंश हूँ, और हर वस्तु का जो अस्तित्व है वह भगवान दे रहे हैं, ये मुझे बुद्धि दे रहे हैं, कार्य करने के लिए बुद्धि दे रहे हैं, सब कुछ तो भगवान का दिया है, क्यों ना मैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। इस तरह से हर व्यक्ति सोचेगा तो झगड़ा नहीं होगा, शांति तो क्या आनंद ही आनंद रहेगा। शांत देखिए, आनंद का यही डिफिनेशन है, जब शांति रहेगा तभी आनंद आएगा। जहाँ पर अशांति है वहाँ पर आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं होगा। तो यही सिद्धांत है शांति का। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। प्रत्येक फल के, हर वस्तु के, हर फल के, अर्थात आप जो सोच रहे हैं जो फल, वो फल भी, और किसी भी कार्य से आपको जो फायदा मिला है, चाहे वह धन के रूप से हो, आपके शरीर की जो शक्ति है वह भी आप भगवान की सेवा में लगाइए। अंतिम भोक्त्या अर्थात परम भोक्त्या, भोक्त्याराम यज्ञ तपस्याम, मैं ही सभी यज्ञों का, सभी कार्यों का मैं ही भोक्ता हूँ। तो इस एक उदाहरण हम पिछले क्लास में भी दिए थे कि हम केवल अपने पेट को संतुष्ट करके ही अपने जो क्षुधा है, भूख है, उसको मिटा सकते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया था। इस उदाहरण हर वक्त काम आएगा हमें, और बार बार इस उदाहरण को हम जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार ही हम समझ पाएंगे, हाँ सच में मैं केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करके सुखी होऊंगा। और यह आप प्रैक्टिकली भी रियलाइज़ करेंगे। भक्ति करते करते, भक्ति के अनुशीलन है जो, वह करते करते आप समझेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे, हाँ सच में मैं केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके ही सुखी होऊंगा। ये इल्यूज़न है कि हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान को भी प्रसन्न करना है और अपना भी कुछ होना चाहिए, अपना भी कुछ सुख है। नहीं, जैसे हाथ का कुछ अलग से सुख नहीं है। हाथ पूरा भोजन पेट में ही डालता है, पूरा का पूरा भोजन, एक कण भी नहीं लेता है हाथ। वैसे ही हमको भी अपना पूरा एफर्ट 100% ही भगवान की प्रसन्नता के लिए देना है। हम अपने को अपने परिश्रम के फल का स्वामी मान तो सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। व्यक्ति सोचता है अरे मैं कमा रहा हूँ, मैं इस जो सैलरी है या फिर जो भी है पैसा है उसका भोक्ता मैं हूँ, मैं भोगूंगा, मैं भगवान को क्यों दूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इसका भोक्ता तो मैं हूँ। तो इस तरह से सोच सकता है, किंतु ये भ्रम है, केवल मनेर भ्रम, मन का भ्रम है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जो शारीरिक शक्ति है, अर्थात जो कार्य करने की जो बुद्धि है, वो पूरा का पूरा बुद्धि भगवान देते हैं। आप कह सकते कैसे? जैसे आप अभी कथा को समझ पा रहे हैं या सुन रहे हैं, इसकी पूरी फंक्शनिंग आप नहीं बता सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं, बस
ऑटोमेटिक हो जा रहा है। बस आप इच्छा कर रहे हैं और सारा का सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आप देखिए, अब देखने का इच्छा की, हम मैं देखूंगा, मैं कथा सुनूंगा, तो आपके कान एक्टिव हुए, आपका मन एक्टिव हुआ, तो ऑटोमेटिक सब हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं मैं कैसे बोलता हूँ, बस मैं इच्छा किया कि हाँ आज तो क्लास देना है, तो कथा करना है, भगवान के बारे में कुछ बोलना है, तो इच्छा किया बस, और बाकी कृष्ण करवा रहे हैं। देखिए, हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब किंतु वो इच्छा के अनुसार कार्य हो, वो उसका सैंक्शन भगवान देते हैं। हम केवल इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु उसका सैंक्शन भगवान देते हैं। कुछ कुछ हम कहते, कोई हम कार्य कहते हैं, अरे कुछ गलत कार्य अगर हम करवाते हैं तो हम उस पर भी यही सिद्धांत लगा देते हैं, अरे भगवान करवाने वाले, हम थोड़ी ना करे हैं। तो नहीं, आपने गलत इच्छाएं की हैं, तो इसलिए आपकी इच्छाएं हैं इस तरह से, आप भोग की इच्छा किए हैं अनादिकाल से कि इस तरह से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान तो दयालु हैं, भगवान तो सबके प्रति सम हैं, तो भगवान इसको सैंक्शन कर दिए। जैसे कोई बिगड़ा हुआ बच्चा अगर बहुत जिद करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, हाँ, तो वो तब माता पिता तंग आकर बोल ठीक है ले जा, ले, चुप हो जा। तो इसी तरह से भगवान भी देखता है, अरे ये तो सुनेगा नहीं मेरी बात, मानेगा भी नहीं, ठीक है भोग देख ले कितना क्या आनंदमय है। तो भगवान ही भी इस तरह से जो हम गलत इच्छाएं किए हैं उसको सैंक्शन दे देते हैं। सैंक्शन में आप समझ रहे होंगे, अनुमति दे देते हैं, ठीक है करो, देख लो तुम इसमें आनंद है कि नहीं। तो हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर करना चाहिए, तभी हम सुखी हो पाएंगे, तभी शांति बनी रहेगी और सुख आएगा, अनंत सुख। केवल सुख नहीं, भगवान की भक्ति से अनंत सुख आता है, अनलिमिटेड ब्लिस। ये बात है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फलों के अंतिम स्वामी हैं। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हों, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। जैसे बैंक का खजांची, यही यदि वह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इनका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊं, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति की शुरुआत हो जाती है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए उपभोग कर सकते हैं, तो समझना चाहिए कि हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम यह समझ ले कि हमारे पास जो कुछ है वह सब श्री कृष्ण का है, तो हम मुक्त हैं। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के बस में चले जाते हैं। तो इस पर हम इसको पढ़ने के पहले हम इसको समझा देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जो उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे एक बैंक की जो खजांची है, कैशियर है, वो लाखों रुपए गिनता है डेली। हाँ, जैसे बैंक हो गया, किसी बड़े पोस्ट ऑफिस हो गया, जैसे हमारे यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है तो उसमें लाखों तो कम है, कभी कभी करोड़ों में भी आ जाता है। 20-30 लाख तो डेली वो जो कैशियर है वो गिनता रहता है, इतना पैसा आया, किंतु वो कभी नहीं ये संकल्प भी करता है इसका एक नोट भी मेरा है।
उसका जो सैलरी है वही उससे ही संतुष्ट रहता है व्यक्ति। कभी ये संकल्प नहीं करता है कि अरे ठीक है, मैं तो इतना गिन रहा हूँ तो एक 500 का नोट निकाल लेता हूँ, तो उसके जॉब चला जाएगा। जॉब तो चला जाएगा ही, चाहे जेल भी होगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान के दिया हुआ ये शरीर और धन संपत्ति, पति पत्नी बच्चे जो भी हैं, सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कैशियर अर्थात बैंक का जो खजांची है, कैशियर है, वह सारा धन सरकार को देता है, एक पैसा भी, एक रुपये भी नहीं लेता है। अगर उसका हिसाब नहीं मिलता एक रुपये का भी, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या होगा, अपना तो मान सम्मान डूब जाएगा एक रुपये के लिए। तो एक रुपये का भी हिसाब रखता है व्यक्ति। तो इस तरह से हमें एक कण भी भोग जो मिला है हमें, उसको केवल भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी व्यक्ति असल में मुक्त है। वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है कि सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, वही यथार्थ पंडित है। तो देखिए, ज्यों ही व्यक्ति सोचता है कि यह धन, सारा धन जो भी मेरे हाथ में आया है सैलरी के रूप में या कुछ भी किसी डोनेशन से, तो इस धन का मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, कुछ मकान बनाऊँगा या फिर घड़ी खरीदूँगा, आईफोन खरीदूँगा, कुछ भी इच्छाएं हैं, कुछ भी जो भौतिक इच्छाएं हैं, केवल अपने आप को सोचता है, उसमें उसके मन में ये आता है, दिमाग नहीं, मन में आता है, ये संकल्प आता है कि ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इस तरह से सोचकर जब उस व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं इस धन का उपयोग इस तरह करूँगा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब वह बद्ध अवस्था में फंस जाता है। और यह माया है। माया मतलब जो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से हम भोग करके सुखी हो जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, एक फ़ोटो रखा है, एक घर का फ़ोटो है, एक्चुअली पैसे से घर बना है, मकान बनाया है व्यक्ति, तो इससे क्या वह व्यक्ति सुखी हो जाएगा? नहीं। देखिए, आप पैसे धन आदि से आपको सुविधाएं मिल सकता है, जीवन के निर्वाह के लिए कुछ चाहिए, वो सुविधाएं मिल सकते हैं, कंफर्ट मिल सकता है, किंतु सुख नहीं मिल सकता है। अब पैसे से सुख खरीद नहीं सकते, तो हर व्यक्ति सुखी होता। आज सुखी होने के लिए व्यक्ति को अपने मन को भगवान में लगाना होगा, तभी व्यक्ति सुखी हो पाएगा। और जो व्यक्ति इस तरह के धन को भगवान की सेवा में लगाता है, वही यथार्थ पंडित है। देखिए, हम अपने पैसे को कोई शेयर में लगाते हैं, कोई स्कीम में लगा देते हैं, कोई कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि खूब पैसा रिटर्न आएगा। ऐसा जो लोग करते हैं, शेयर्स में लगा देते हैं, अरे डबल आ जाएगा। तो इस तरह से व्यक्ति सोचता है, किंतु ये बहुत सूक्ष्म धारणा है। जब हम अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब अनंत रूप से वापस आता है। अब अनंत अर्थात अनलिमिटेडनेस की तो हम सोच नहीं सकते, अनलिमिटेड की धारणा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लिमिटेड हैं। किंतु आपको यह शास्त्र से सुनकर श्रद्धा से ग्रहण करना होगा। आप अपने धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अनलिमिटेड अर्थात अनंत रूप से आपको रिटर्न आएगा। तो कौन नहीं लगाना चाहेगा? जो बुद्धिमान है वो तो भगवान की सेवा में लगाएगा। अरे मैं 1 रुपये लगाऊंगा और मुझे अनलिमिटेड आएगा, तो ये तो बहुत अच्छा डील है, ये तो सबसे बढ़िया स्कीम है, इसी को तो करना चाहिए। तो जगत में हर लोग क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि सब लोग माया में हैं। माया है, इल्यूजन है कि सोच रहे हैं कि है हाँ ये इस तरह से हम लगा अपने धन को उपयोग करके हम सुखी हो जाएंगे। हमें लोग लिमिटेड में ही सुखी होना प्रयास कर रहे हैं, किंतु जीव भगवान का अंश है, वह कभी लिमिटेड में सुखी नहीं हो पाएगा। लिमिट उसको जितना मिले वो चाहेगा और धन चाहे और आए और आए और पैसा आए और पैसा आए, इस तरह से सोचता ही रहेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा जीव। और ऐसा देखा भी जाता है, व्यक्ति जितना धनी बन जाता है उतना ही देखा जाता है उसका मन और ज़्यादा निकृष्ट रहता है। एक पैसा भी वो डोनेशन में नहीं देना चाहता है। अरे कैसे कैसे दे दे, क्योंकि उसका मन और संकीर्ण होता जाता है। जितना हम भगवान की सेवा के लिए अपना धन को उपयोग करेंगे, हमारा मन एक्सपैंड करते रहेगा, हमारा हृदय और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो ये बात है, हमें अपने धन, अपने पैसे, जो भी वस्तु है हमारे, चाहे हमारी बुद्धि हो, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये बात है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगताम सज यत् किंच जगताम जगत तेन त्वक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्विद धनम। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतना जो कुछ है उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को यह भली भांति जानते हुए कि वे किसकी हैं स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो समझिए क्या बताया गया है। इस ब्रह्मांड में जो भी जड़ अर्थात जो भी मटेरियल मैटर है, भौतिक वस्तु है, और चेतन प्राणी है, जीव है, जो कुछ है, उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण है, आधिपत्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। किंचित वस्तु भी जो भी है वो सब कुछ का नियंता भगवान है। एक कण का भी अस्तित्व नहीं रहेगा अगर वह उस पर भगवान का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आप सृष्टि तत्वों को पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम से, उससे आप समझेंगे कि इस जगत में जो भी वस्तु है आप देख पा रहे, जो मैटर है, वह सब भगवान की शक्ति से आया है। थोड़ा सा बता सकता हूँ, जैसे भगवान इस जगत, ये जो मैटर का भौतिक जगत है, इस पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी शक्ति दृष्टिपात के द्वारा ही भगवान को जो जड़ वस्तु है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आनते हैं, परिवर्तन आते हैं, तभी यह जगत सृष्टि होता है। यह जगत केवल एक पदार्थ के रूप में, एक लंप ऑफ मैटर के रूप में रहता है, उस पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, फिर आकर यह जगत विस्तारित होता है। अर्थात जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, पानी, पृथ्वी और जल, हवा, फायर अर्थात अग्नि, ये सब कुछ, आकाश तत्व, ये सब कुछ भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, उस पर शक्ति अपने दृष्टिपात के द्वारा संचालित करते हैं। और हर जीव जो है, हर जीव को भी नियंत्रण भगवान कर रहे हैं, परमेश्वर के रूप में है, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसको सैंक्शन अर्थात अनुमति भगवान देते हैं। उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। अर्थात सभी का जो भर्ता है, अर्थात जो पालक है, स्वामी है, पति है, वह भगवान है। सभी का पालन भगवान कर रहे हैं। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीवों का पालन भगवान करते हैं।
ऐसा देखा जाता है कि कोई भी जीव, कोई भी जो पशु है, उसको इतनी चिंता नहीं रहती कि उस कैसे खाना मिलेगा जितना कि एक मनुष्य का रहता है। व्यक्ति लगातार कार्य में 14-14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा तक कार्य करता रहता है, केवल धन के पीछे भागता है। सोचता है कि अरे मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे घर कैसे चलेगा, ये 4 एसी का बिल कौन देगा तो 4 एसी लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति सोचता है, और ज़्यादा जितना भोगों में पड़ता जाता है उतना ही व्यक्ति सोचता रहता है कि व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। किंतु ऐसा नहीं है। वो जो कार्य कर रहा है, वो कार्य करने की बुद्धि, शक्ति सब कुछ भगवान दे रहे हैं। अगर वह कदाचित बीमार पड़ गया तो सारा धन उसके बीमारी को ठीक करने के लिए चला जाता है। इसे देखा जाता है जगत में कि व्यक्ति कुछ बड़ा एक डिजीज़ हो गया है, अचानक बिल्कुल स्वस्थ है, किंतु वो भगवान को नहीं मानता। वो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं खुद कमा रहा हूँ। तो भगवान भी देखते, अच्छा खुद कमा रहे हो तो ये लो एक बीमारी आदि कुछ दे देता है उसको, फिर उसमें ही सारा धन उसका चला जाता है। फिर सोचता है अरे नहीं मैं तो कुछ, फिर उसको थोड़ी देर अकल आती है। ये बात है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। अर्थात भगवान ने जितना हमें दी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए जीव को, ज़्यादा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें इन बातों को बिल्कुल अपने मन में, अपने चित्त में बिल्कुल गत लेना चाहिए, बिल्कुल लिख लेना चाहिए अपने। जैसे हम नोटबुक में लिख लेते हैं कुछ भी बातें, इसको बिल्कुल अपने चित्त में गड़ा लेना चाहिए कि जितना हमें मिला है उसमें ही सुखी रहना चाहिए। और दूसरी वस्तुओं को ये भली भांति जानते हुए कि वे किसकी है स्वीकार नहीं करनी चाहिए। भली भांति जानते हुए किसकी है मतलब, और दूसरे वस्तु जो मेरे लिए नहीं है उसकी आकांक्षाएं नहीं करनी चाहिए। जितना मिला है उसी में सुखी रहना चाहिए। ईशो उपनिषद मंत्र 1। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, यह भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित होगी। हम प्रायः मानवतावादी एवं परोपकारकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही है, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। तो देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए। हम सो कॉल्ड रूप, तथाकथित रूप से सोचते हैं किसी जीव की मदद करने का, परोपकार करने के लिए सोचते हैं, उसे कुछ वस्त्र आदि दे देते हैं तथाकथित रूप से, सो कॉल्ड रूप से कुछ कंबल आदि बांट देते हैं और भोजन आदि दे देते हैं। वो तो ठीक है, किंतु यही केवल परोपकार नहीं है। इससे जीव कुछ देर के लिए कंफर्ट्स तो मिलेंगे, किंतु वो सुखी नहीं हो पाएगा। वो जीव तो छोड़ दीजिए, आप खुद भी सुखी नहीं हो पाएंगे। कुछ सतोगुण की वृत्ति आप में आएगी, कुछ आपके हृदय एक्सपैंड होंगे, किंतु जो सुख है वो नहीं लाभ कर पाएंगे। और सामने वाले जीव का, जिसको आप परोपकार समझ रहे हैं और परोपकार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सामने वाला जीव भी सुखी नहीं होगा, क्योंकि आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।
किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। क्या मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है? कि हम सोच रहे हैं कि इस तरह से हम व्यक्ति का उपकार कर देंगे, कुछ धन आदि दे दिया, कुछ कंबल आदि बांट दिया, तो इससे व्यक्ति का हम उपकार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इस तरह से ये सोच गलत, यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हम सोचते हैं कि इस तरह से हम कुछ सम्मान की आशा करते हैं, हम सुखी हो जाएंगे। ये गलत सोच है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है और जीव भगवान का अंश है और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, अर्थात उस व्यक्ति को, उस जीव को हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे इस मनोभाव से कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाए, तभी हम भी सुखी होंगे और सामने वाला जीव भी सुखी होगा। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं। यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं तो हमें उसके प्रत्येक सदस्यों को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो देखिए, यही एक्चुअल बात है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, केवल अपने परिवार के सदस्यों के नहीं, हम जिसका भी भला करने का सोचते हैं, जिसकी भी मदद करने का सोचते हैं, उसे कृष्ण भावना देना चाहिए कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, तभी आप सुखी होंगे। भगवान की भक्ति में सर्वश्रेष्ठ बात है कि आपको जो भी परेशानी है, आप बस केवल भगवान का नाम जपिए और नाम प्रभु आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म कर देगी। आप केवल नाम जप करिए, आप देख पाएंगे कि आपका सारी समस्याएं खत्म हो गई है, धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यह है कृष्ण भावना। तो इसलिए इस पर चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, भारत भूमिते जन्म हইল যার, जन्म सार्थक करिते करो पर उपकार। भारत भूमि में, इस भारत भूमि में, पुण्य भूमि भारत भूमि कहा जाता है, इस पुण्य भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है, दूसरों का उपकार करना चाहिए, उस व्यक्ति को दूसरों का उपकार करना चाहिए। तो उसमें टीका कहते हैं, तो उपकार क्या है, दूसरे का उपकार कैसे है? क्या उसको कुछ पैसा देने से, धन दे देने से, या फिर कुछ कपड़ा दे देने से, खाना दे देने से वो सुखी हो जाएगा? ये परोपकार है? तो कहते हैं नहीं, ये परोपकार नहीं है। परोपकार यही है कि वो जीव जो अनादिकाल से इस भौतिक के लंप ऑफ मैटर में फंसा हुआ है, इससे उसको निकाला जाए। सोचिए, आप कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया है, बहुत गहरा कुआं, और आप है ऊपर, और व्यक्ति कुएं में गिर गया है और अनादिकाल से कुएं में है, और आप सोच रहे हैं उसे कुछ रोटी, कपड़ा, मकान दे देंगे, उसके कुएं के अंदर ही उसका मकान बना देंगे, तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा? नहीं, आपका कर्तव्य है उसे उस कुएं से निकाले। आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, जो कि तारक ब्रह्म मंत्र है। इस भौतिक शरीर से तो निकालेगा ही, साथ ही साथ आपको जो परम लक्ष्य है जीवन का, भगवान का प्रेम लाभ करना, वो उसको भी दे देगा। अर्थात प्रेम से भरे हुए पार्षद बन जाएंगे भगवान के। तो उस जीव को जो कुएं में फंसा है, जो इस सड़ियल शरीर में फंसा है, ये बात कहना चाहूँगा, इससे निकालिए, यही परोपकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड, आपको पहले तो अपने आप को अपने उद्धार करना चाहिए, अपना उपकार कीजिए पहले, फिर आप दूसरों का उपकार कीजिए। पहला अपना उपकार यही है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपे अच्छे से, और
अच्छे से कृष्णानुशीलन करे, अर्थात कृष्ण को समझे और फिर दूसरों को समझाए। आप व्यक्तियों को, दूसरों को हरे कृष्ण महामंत्र तो दे सकते हैं। आप कुछ भी फिलोसफी नहीं जानते हैं, किंतु उनको आप ये सजेशन दे सकते हैं। आपको, मुझे तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैं तो, मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मैं तो बहुत टेंशन में लगा रहता था, किंतु जब से मैं हरे कृष्ण जपने लगा, सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगा है और सारे जीवन के जो समस्याएं थी वो भी सॉल्व होने लगा है। जीवन का समस्या यही है, व्यक्ति देह से पहचान करता है, अर्थात अविद्या के रोग से सभी पीड़ित हैं। और इससे जब व्यक्ति निकलता है, कैसे निकलता है, इसमें ज्ञान आता है। भगवान की भक्ति करने से भक्ति देवी ज्ञान उसको देता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी ही प्रकट करती है। तो ये इसीलिए भक्ति करने के लिए बोला जाता है। बाकी ज्ञान अर्थात जो नॉलेज है, रियल नॉलेज और वैराग्य, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिए थे कि एक व्यक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत ऐसा है, आपको केवल हाई कोर्ट के जज के सीट में बैठना है और सारा क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। किंतु भौतिक जगत में उल्टा है, आपको किसी बड़े पोस्ट में जाने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी क्वालिटी चाहिए आपको, फिर जाकर आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं है, आपको केवल उस सीट में बैठ जाना है, तो भक्त के सीट, भक्ति का अभ्यास करना है, भक्त बन जाना है, धीरे धीरे सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये बात है। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। कैसे सफल हो पाएगा? परिवार का जो लोग हैं वो तभी सुखी होंगे जब हम उनको कृष्ण से जोड़ेंगे। उनका प्रेम, जो सुप्त प्रेम है, वो कृष्ण की ओर जागृत करने का प्रयास करेंगे। अब कुछ जिसको जो कुछ सभी कुछ ना कुछ कार्य करना जानते हैं, तो उस कार्य को हमें कृष्ण से जोड़ना है। आप पेंटिंग करना अच्छे जानते हैं, अच्छा, अब ये कृष्ण के लिए ये फोटो बनाइए, ये चित्र बनाइए। अब आपको जो आता है अब कृष्ण के लिए करिए। आपके हृदय में जो सुप्त प्रेम है वो धीरे धीरे अर्थात भक्ति जागृत हो जाएगी और तभी जीव सुखी होगा। ये बात है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि परिवार के लोगों को भी कृष्ण से जोड़े, तभी हम उस व्यक्ति का परोपकार करेंगे। यही परोपकार का डेफिनेशन है। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम कहता है, मनुष्य को तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रबंधन से छुड़ाने की क्षमता ना रखता हो। तो इस पर बहुत सुंदर चर्चा है। इसका जो टॉपिक है वो आगे जा रहा है। तो आज की जो विषय है वो यहीं पर ख़त्म होता है कि दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? आप समझ पा रहे हैं क्यों हम दूसरों को सुखी नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसे हम कृष्ण से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, या फिर कुछ हमारे मेंटालिटी से सोचते हैं, हम अपने मनोवृत्ति से सोचते हैं कि ये कार्य करेंगे तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा या मैं सुखी हो जाऊंगा। मन जो है वो मलिन है, अर्थात मल से ढका हुआ है। इसलिए मन की बात अगर सुनेंगे तो नहीं होगा, व्यक्ति भी सुखी नहीं होगा जिसको हम सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, और खुद भी सुखी नहीं हो पाएंगे। जैसे इस पर कथा करना चाहूँगा, ये कहकर मैं इसको एंड कर दूँगा कथा। देखिए, प्रभुपाद जी के विषय में है। प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य हैं जिनका नाम है परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज। भगवान प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, और वो
अफ्रीकन बॉडी में है, मतलब उनका जो शरीर है वो अफ्रीकी है, अफ्रीकन है। तो किंतु वह रशिया में प्रचार करने के लिए गए। और आप समझ पा रहे होंगे जो रशिया के लोग हैं वो तो बिल्कुल, उनका जो बॉडी है वो सफ़ेद है और अफ्रीकन ब्लैक है, तो बिल्कुल पकड़े जाने का 100% चांस है। प्रचार करने के लिए रशिया में गए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रभुपाद जी के बुक्स को, प्रभुपाद जी का जो बुक्स हैं उनको रशिया में वितरित करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे करते करते वे कभी भी पकड़े नहीं गए। सोचिए, जिनका कॉम्प्लेक्सन पूरी तरह से डार्क है, अफ्रीकन बॉडी में है, आसानी से पकड़े जा सकते हैं। कोई भी पहचान लेगा, रही तो यहाँ पर प्रीचिंग कर रहा है, तो आसानी से पकड़े जा सकते थे, किंतु कभी पकड़े नहीं गए। उनके साथ बहुत सारे लीलाएं होते हैं और जिन लीलाओं से वो बच जाते हैं, एक बार भी पकड़े नहीं गए। तो इस तरह से ये जो लीलाएं हैं, ये घटनाएं हैं कि कैसे कैसे वो प्रचार किए, बुक डिस्ट्रीब्यूट किए और कैसे कैसे वो बच जाते थे। तो ये सब घटनाएं प्रभुपाद जी को वो लेटर में लिखते थे और इन लेटर्स को पढ़कर प्रभुपाद जी बहुत सुखी होते, बहुत प्रसन्न होते, बहुत आनंदित होते। तो वो जो लेटर्स हैं वो प्रभुपाद जी के और एक शिष्य प्रभुपाद जी के साथ ही रहते हैं, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो पढ़ते थे और प्रभुपाद जी सुनते थे। तो एक बार उन्हीं के साथ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थे, उपस्थित थे, उन्हीं के साथ प्रभुपाद जी के साथ ही थे। और तमाल कृष्ण महाराज बोले कि इस बार ये लेटर आप पढ़िए, आप ये लेटर पढ़ के प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते, तो आप ये लेटर आपने भेजा है, आप ही पढ़िए। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज पढ़ने लगे, किंतु वो नोटिस किए कि प्रभुपाद जी उनको उतना ये नहीं दिया, उतना रोचकता से नहीं सुन रहे थे, नेग्लेक्टफुल थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ कार्य कर रहे थे अपना। अभी जैसे हम कुछ अभी कथा कर रहे होंगे, कोई व्यक्ति अगर व्हाट्सएप चेक करने लगा है तो वो ठीक से नहीं सुन पाएगा, वो नेग्लेक्टफुल नहीं सुन रहा है व्यक्ति। या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, वो अगर अचानक कुछ व्हाट्सएप आदि चलाने लगे तो हम, अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, छोड़ो इसको। तो प्रभुपाद जी के टाइम तो व्हाट्सएप नहीं था, वो कुछ और कार्य करने लगे। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज देखे, अरे प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे इस लेटर्स को तो पढ़कर बहुत आनंद लेते थे, बहुत ही सुखी होते थे। तो उनको कुछ गलत महसूस हुआ, उनको कुछ गलत फील हुआ, कुछ ना कुछ गलती हुआ है मुझसे। तो तुरंत वो पढ़ना रोक दिए और पढ़ना रोक कर प्रभुपाद जी की ओर देखे। फिर प्रभुपाद जी बोले देखिए, आप कभी भी यह मत सोचिए कि आप करने वाले हैं। रिमाइंड कृष्णा इज द डूअर, प्लीज रिमाइंड कृष्णा इज द डूअर। प्रभुपाद जी भक्ति तीर्थ स्वामी को बोले इस तरह से, अर्थात उनको समझा रहे थे कि आप जो भी कार्य कर रहे थे, ये बार बार जो आप पकड़े नहीं गए थे, ये सब कुछ कृष्ण का कार्य है, क्योंकि आप कृष्ण के लिए प्रचार कर रहे थे, इसलिए कृष्ण हर पल आपकी मदद कर रहे थे। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं आपके कार्य की वजह से सुखी हो रहा था। वो तो ठीक है, वो हमें समझा रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु हमें ये याद रखना होगा कि कृष्ण करवाने वाले हैं, कृष्ण करने वाले हैं। रिमाइंड कृष्ण इज द डूअर। ये बात है, यही तो आज की बात में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। व्यक्ति केवल सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अरे मैं कर रहा हूँ। ये मैं भावी तो अविद्या है, यही प्रभुपाद जी अपने शिष्य को फिर से, वो तो वैसे नहीं है, फिर भी ये एक्चुअली ये ज्ञान हमारे है, हमारे प्रति है। तो इस कथा के द्वारा फिर महाराज अर्थात भक्तितीर्थ स्वामी महाराज कहीं और चले गए और प्रभुपाद जी भी अपना कार्य करने लगे।
तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, हर वक्त हमें यह भावना रखनी चाहिए, जो भी कार्य हम कर रहे हैं हम केवल निमित्त हैं, निमित्त मात्र भव सभ्य स्वच्ची। अर्जुन को बोले, ये बात तो हमने पहले भी चर्चा किए थे कि अर्जुन जब कह रहे थे अरे मैं युद्ध नहीं करूँगा, कृष्ण को बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ फला फला आदि आदि, तो फिर 10वें अध्याय में अपना विश्व रूप दिखाए कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, देखो मेरा युद्ध रूप, मेरा विश्व रूप। तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं युद्ध करूँगा, मुझे पाप लग जाएगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, तो देखो मैं सबको मार के रखा हूँ ऑलरेडी, ऑलरेडी सबको मैं मार के रखा हूँ। कराल दंष्ट्रा, अपने दांत, भयंकर दांत, ऐसे विश्व रूप दिखाए भगवान कृष्ण कि मैं सबको ऑलरेडी मार रहा हूँ, सबको जला रहा हूँ, जो भीष्म पितामह आदि है सब मेरे दांत के आदि पिस रहे हैं। तो इस तरह से दिखाए कि तुम अगर मारना भी नहीं चाहते हो फिर मैं सबको मार के रखा हूँ ऑलरेडी। अर्थात तुम केवल निमित्त बनो। तो हमें केवल निमित्तवान बनना है, ये बात है। तो इस तरह से हमें ये भावना कभी नहीं रखना है कि हम करने वाले हैं, हम केवल इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कृष्ण की सेवा करने के लिए इच्छा करेंगे और बाकी का कार्य कृष्ण करवाएंगे। जो भी कार्य है, आप जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण करवाते हैं, कृष्ण इज़ द डूअर। इस पर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप आसक्त नहीं हो जाएंगे किसी भी कार्य के प्रति, किसी विषय पर, किसी विषय वस्तु पर आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण करवा रहे हैं सब कुछ। किंतु आप इच्छा, ये बात और एक ध्यान रखिएगा कि इच्छाएं आप केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि।